Hi dear students, welcome back to our educational channel NMTK Preparation. I hope you all are doing very well in your life. Today our topic of discussion is stoichiometry. Stoichiometry, it is the first chapter of first year chemistry. और NMTK और नम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि नम्स और NMTK में से के पेपर में इस चैप्टर में से 2 to 3 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं जिनकी कंसेप्चुअल लर्निंग हुई हो। और हम आपको अपने लेक्चर्स के दौरान स्टाइकोमेट्री का हर एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर करवा देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कम टू द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टाइकोमेट्री का मतलब समझना है कि स्टाइकोमेट्री कहते कैसे हैं। स्टाइकोमेट्री हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, that is stoichio and metry. Stoichio means element and metry means measurement. तो इसका मतलब हुआ कि measurement of element is called stoichiometry. जब हम उसको प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हों तो उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री where we study the quantitative relationship between the amount of product and the reactant represented by Bayes' chemical equation. Branch of chemistry where we study the quantitative relationship between the amount of reactant and product represented by Bayes' chemical equation is called stoichiometry. कोई भी स्टेटमेंट हमें गिवन हो या कोई भी क्वेश्चन गिवन हो उसमें हमारे पास क्लू पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर कोई भी स्टूडेंट पिक कर ले तो उस स्टेटमेंट को समझना उस स्टूडेंट के लिए बहुत इजी हो जाता है, या फिर उस स्टूडेंट्स के लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हर स्टेटमेंट और हर क्वेश्चन में कुछ हिंट्स पॉइंट दिए होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो जो हिंट्स पॉइंट हैं उनको इजीली वो पिक कर ले। तो अगर ये डिफिनीशन को हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इससे हमें ये आइडिया होता है कि स्टाइक्योमेट्री के लिए ज़रूरी है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना। अगर यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना हो तो फिर स्टाइक्योमेट्री की प्रॉपरली डिफिनीशन नहीं हो सकेगी। हम अपने लेक्चर्स के दौरान आपके साथ वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो NMTK या नम्स के पास्ट पेपर्स में हैं, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि नम्स और NMTK में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और वो इजीली शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। स्टाइक्योमेट्री की बेस पे हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 2 moles of chlorine and 2 moles of hydrogen are reacted, then how many moles of product are formed? यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जब 2 moles ऑफ हाइड्रोजन और 2 moles ऑफ क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। मींस हमने मोल्स ऑफ HCl फाइंड करने हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कंसेप्चुअल लर्निंग हुई हो। जब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन हो तो हमने क्या करना है कि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। पहले तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगी, अगर मेंशन ना हो तो हमने खुद से बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें पता है कि जब H2 + Cl2 will give us 2HCl। यहाँ पे हम जब देखते हैं कि H2 का 1 मोल रिएक्ट करता है Cl2 के 1 मोल के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, 2 मोल्स ऑफ HCl। लेकिन कंडीशन हमें ये है कि 2 मोल्स दिए गए हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन के। तो हम ये देखेंगे कि हमें क्या आइडिया हो रहा है गिवन इक्वेशन से। हमें ये आइडिया हो रहा है जब एक रिएक्टेंट जो है उसकी अमाउंट अगर 1 है तो प्रोडक्ट बनने वाला जो है तो वो उसकी डबल बनेगा। अगर दूसरा रिएक्टेंट जो है उसकी अमाउंट भी 1 है तो बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो डबल बनेगा। मीन्स कि प्रोडक्ट जो है वो ईच रिएक्टेंट के, अगर हम एक रिएक्टेंट को कंसिडर करें तो उसकी अमाउंट के डबल बन रहा है। मीन्स अगर 1:1 रेशो के साथ हैं रिएक्टेंट तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, 2 बनाएगा। मीन्स रिएक्टेंट जो है तो वो प्रोडक्ट का हाफ होगा।
इसी तरह से जब हमारे पास 2 मोल्स दिए गए हैं रिएक्टेंट के, इट मीन्स 2 मोल्स ऑफ H2 है और 2 मोल्स ऑफ Cl2 है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमने क्या कहा था कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के डबल बनेगा। तो रिएक्टेंट क्या है? 2 है और 2 का डबल क्या होता है? 4 होता है। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 4 मोल्स ऑफ HCl है। बहुत ईजी। अब इस तरह से हम इसको जब रेशो में ले लेते हैं कि H2 रेशो Cl2 प्लस रेशो HCl मीन्स 1:1:2 है। तो जब हमारे पास H2 और Cl2 की रेशो मीन्स उनकी अमाउंट जो है वो डबल होगी, उनके मोल्स जो हैं डबल हो गए, 2:2 हो गया, तो HCl क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2:2:4। जब इन्हें सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास रेशो बन जाएगी 1:1:2। अगर हम इसी को ग्राम्स में ले लें, ग्राम्स में हम इस तरह से लेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ H2 है और 100 ग्राम्स ऑफ Cl2 है और बनने वाला प्रोडक्ट जो है तो वो हमारे पास 200 ग्राम्स है। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि अगर हमारे पास 200 ग्राम्स H2 है और 200 ग्राम्स Cl2 है, आप बताएं कि आपके पास कितने ग्राम्स ऑफ HCl बनेंगे। चाहे वो मोल्स में दिया हो, चाहे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दिया हो, चाहे वो हमें ग्राम्स में दिया गया हो, हमने वही कंसेप्ट यूज़ करना है। अगर हमारे पास रिएक्टेंट हाफ है और प्रोडक्ट डबल बन रहा है, तो रिएक्टेंट की अमाउंट इंक्रीज करने से भी प्रोडक्ट उसके डबल बनेगा। मीन्स यहाँ पे रिएक्टेंट की अमाउंट इंक्रीज हो गई है, 200 ग्राम्स ऑफ H2 है और 200 ग्राम्स ऑफ Cl2 है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? HCl। वो कितने ग्राम्स बनेगा? वो 400 ग्राम्स बनेगा। मीन्स डबल ऑफ द रिएक्टेंट बनेगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो इजीली कमेंट्स में हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है और हम अपने वीडियो लेक्चर के दौरान उसके सारे डाउट्स को क्लियर करवा देंगे। जिन स्टूडेंट ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम अपना टॉपिक नेक्स्ट प्रोसीड कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री इज डैश साइंस। केमिस्ट्री इज प्रैक्टिकल साइंस, theoretical science or experimental science, and option D both A and C means practical or experimental both science। केमिस्ट्री हमारे पास कौन सी साइंस है? केमिस्ट्री हमारे पास प्रैक्टिकल है, मीन्स उसमें हम प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केमिस्ट्री इज बोथ प्रैक्टिकल एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल साइंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज द मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस इन हिज मेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो कोई जगह घेरे, कुछ जगह और उसका कुछ मेस हो, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जब हम टाइप्स ऑफ मैटर की डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास उसमें दो आती हैं कैटेगरीज। नंबर 1 प्योर सब्सटेंस, नंबर 2 मिक्सचर। इनको फर्दर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आपको क्लियर करवा दें, क्योंकि स्टूडेंट्स को डाउट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर और टाइप्स ऑफ मैटर में। उन्हें क्लियर नहीं होता कि स्टेट्स कितनी हैं और टाइप्स कितनी हैं। जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा एंड नंबर 5 लिक्विड क्रिस्टल। 5 इसकी स्टेट्स हैं। अब इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट कौन सी है और लीस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट जो है तो वो हमारे पास प्लाज्मा है और लीस्ट इम्पोर्टेंट जो है तो वो लिक्विड क्रिस्टल है। जब हम टाइप्स ऑफ मैटर को फर्दर डिस्क्राइब करें तो उनमें हमने क्या कहा था? फर्स्ट टाइप कौन सी है? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमारे पास क्या होता है? प्योर सब्सटेंस को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसकी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। नंबर 1 में आ जाता है एलिमेंट एंड नंबर 2 पे आ जाता है कंपाउंड्स। सिर्फ उसको हमने इतना डिटेल में अब नहीं पढ़ना, क्योंकि हमने डिटेल में वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो नम्स और एनएमटीके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हों।
ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो हम आपको डिस्कशन के दौरान आपको क्लियर करवाएंगे। जब हम एटम को डिस्कस करें तो एटम क्या होता है हमारे पास, एटम के हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, एक एटॉमिक नंबर और एक मेस नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हम जी से शो करते हैं और मेस नंबर जो है उसको हम कैपिटल ए से शो करते हैं, और मेस नंबर जो है उसको हम एटॉमिक मेस भी कह सकते हैं। जिन जिन स्टूडेंट ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।